हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास इंग्लिश के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। बल्कि ये एक ऐसी वीडियो है जिससे आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो ये फ़ाइल आपको ज़रूर मिलेगी और फ्री में मिलेगी। वीडियो के लास्ट में मैं इसके ये तरीका बता दूंगा कि आप ये वीडियो फाइल जो है पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहले तो है उन स्टूडेंट्स के लिए फार्मूला जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं, और बाद में दूसरा फार्मूला इसमें बना हुआ है जिन बच्चों ने पेपर को नॉर्मल नंबरों से पास करना है। तो जो बच्चे सिर्फ पूरे जो ना फुल 75 और 75 लेना चाहते हैं तो वो ये वीडियो जो है ना मतलब कंप्लीट डिटेल से देखें, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पासिंग फार्मूले वाला देखना है तो वो वीडियो मिड से मतलब देख सकते हैं। उसमें बताऊंगा कि कैसे आप लोग लिमिटेड एमसीक्यूज़ जो है 50 एमसीक्यूज़ करें और आपके 19 एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाए, वो तरीका बताया हुआ है। उसके बाद लिमिटेड 2-3 ऐसे और किन 2 चैप्टर के आपने सिर्फ क्वेश्चन याद करने हैं, और समरी कौन सी 1 या 2 करनी है। तो वो जो पैराग्राफ है उर्दू से इंग्लिश वाला वो 3 या 4 बताने हैं। तो ये सारे पासिंग फार्मूले वालों के लिए जो है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी तो इंशाल्लाह आप पेपर के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, सर आपने हमारा जो ना पेपर ये पास करवा दिया है और इंशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये फाइल में बनाया हुआ है एमसीक्यूज़ जो ना रिपीटेटिव एमसीक्यूज़। यहाँ पर मोस्टली ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एमसीक्यूज़, पहला क्वेश्चन भी फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है आपका। तो ये एमसीक्यूज़ पंजाब के तमाम बोर्ड में रिपीटेटिव एमसीक्यूज़ जो है वो इस फाइल में लिखी गई है। अगर तो आप ये एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं तो आपकी 19 की 19 एमसीक्यूज़ सॉल्व ज़रूर होगी। तो इसका अगर एमसीक्यूज़ नंबर हम 1 देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका द सन डैश इन द वेस्ट। मोस्टली पंजाब के तमाम बोर्ड्स में से किसी 2 बोर्ड्स में ये एमसीक्यू जो ना ज़रूर आएगा। 30 तारीख को जो आपका पेपर होगा उसमें ये सेट्स जो ना करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ ही ऑफर्स मी या जॉब, अगर वो जॉब का ऑफर देता है, आई डैश इट आई विल एक्सेप्ट, जो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आगे आप लोग देख सकते हैं मोस्टली यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पर एमसीक्यूज़ ये दी हुई है फॉर्म ऑफ वर्ब के। अगर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब में 5 नंबर की ये एमसीक्यूज़ आती है कंप्लीट, आपने मुकम्मल सॉल्व करना है, उसमें से पूरे 5 लेने हैं, तो ये एमसीक्यूज़ ज़रूर याद कर लें फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। तो आपकी जो टोटल 5 एमसीक्यूज़ इसकी ज़रूर सॉल्व होगी। इसका जो दूसरा पोर्शन आ जाता है वो हमारे पास, अगर हम देखें ये पहला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप इसके दूसरे पोर्शन की तरफ जाएं तो वो हमारे पास दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट, जो हमारे पास स्पेलिंग, ये स्पेलिंग यहाँ पर देखें तो स्पेलिंग वाला पोर्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पेलिंग जो आपने कौन कौन से करेक्ट स्पेलिंग जो है ना तैयार करने हैं। मोस्टली ये एमसीक्यूज़ जो है ना ज़्यादा है स्पेलिंग वाले, लेकिन मैंने आपको अल्टरनेटिव कहा है कि जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है तो उसके लिए वीडियो मिड से शुरू होगी जहाँ से वो शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा। तो ये तो कंप्लीट डिटेल से बनाया हुआ है, जिन बच्चों ने पूरे नंबर लेने हैं उनके लिए तो वो ये ज़रूर जो ना सारे एमसीक्यूज़ ज़रूर तैयार करें। तो इसमें से अगली जो एमसीक्यूज़ हमारे पास आ जाती है वो आप लोग देखें तो ये है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चेक करने हैं, जैसे हमारे पास द एंटोनियम ऑफ फेल, फेल का एंटोनियम हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, सक्सीड इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। और दूसरा एमसीक्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ सिनोनिम ऑफ करंट, करंट का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अप टू डेट। एंड एक एमसीक्यूज़ दिया हुआ है 3, ही वाज अक्यूज्ड डैश थिफ्ट, तो ये ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वर्ड दिए हुए हैं ना इसके रिलेटेड ऐसे समझ लें कि ये करेक्ट ऑप्शन एज अ ग्रामर, अकॉर्डिंग ग्रामर तो नहीं कह सकते, ये मोस्टली बुक में से आते हैं तो उसके अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग आ सकता है। तो सिनोनियम एंटोनियम पूछा जा सकता है, जैसे ये हमारे पास एंटोनियम ऑफ सफरिंग, सफरिंग का एंटोनियम दिया हुआ है तो वो हमारे पास प्लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कॉन्क्योर, कॉन्क्योर का सिनोनियम पूछा जाता है मोस्टली, तो ये विन हमारे पास दिया हुआ है। इसी तरह अगर हमारे पास देखा जाए तो माइटी, माइटी काफ़ी मरतबा एमसीक्यूज़ आता है, इसका बहुत मरतबा पेपर में रिपीट हुआ हुआ, ये वीक इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये टोटल एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, इनको ज़रूर तैयार करें।
और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कोई तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और स्टूडेंट्स ये फ़ाइल कैसे डाउनलोड करनी है वीडियो के लास्ट में ये बता दूंगा। ये टोटल फ़ाइल आपको एक्सेस मिल जाएगा। और उसके लिए एक जो मोस्टली बच्चे कह रहे हैं इतनी MCQs कैसे तैयार करें, तो मैं बता चुका हूँ बार बार कि वीडियो जहाँ से शुरू होनी है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए जिनके पूरे नंबर लेने हैं, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे नंबर लेने हैं तो वो ये जो है हमारे पास कंप्लीट चीज़ें ज़रूर तैयार करें। इसी तरह हमारे पास अगला चूज़ हमारे पास ग्रामर पोर्शन वाले आ जाता है। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया जाता है, उसमें से ग्रामर सेलेक्ट करना होता है। जैसे ऑडियंस दिया हुआ है, ये कलेक्टिव है हमारे पास। जैसे समवन दिया हुआ है तो समवन हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह टू स्पेंड दिया हुआ है तो उसका इनडेफिनिट हमारे पास है। तो ये ग्रामर के मुताबिक आपने करना है चेक। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगला जो पोर्शन आ जाता है वही तो इम्पोर्टेंट पास पेपर्स की रिपीटेटिव MCQs है। और जिन बच्चों ने वो तैयार कर ली देन वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं बहुत कम टाइम में। अब ये ऑब्जेक्टिव जो ना बुक वाली ऑब्जेक्टिव दी हुई है, बुक में से कैसे कैसे MCQs बनती है, रिव्यू की बनी हुई है, रिव्यू 1 रिव्यू 2। तो ये बुक वाली MCQs भी आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि 5 नंबर की MCQs आपकी बुक में से भी आती है। मोस्टली बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें से जो रिव्यू 3 भी दी हुई है, रिव्यू 3 में से भी MCQs दिए हुए हैं क्योंकि ये बुक के लास्ट में है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको जो ये कहूँगा कि यहाँ से आप तैयारी करें। जिन बच्चों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो उनके लिए ये फ़ायदे वाली बात है। अब यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फ्रॉम 2025 बोर्ड पेपर्स। ये पंजाब के तमाम बोर्ड 2025 के बोर्ड के मुताबिक जो ना पेपर्स में से ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ करेक्ट स्पेलिंग, वर्ड दिया हुआ है करेक्ट स्पेलिंग है। अब ये करेक्ट स्पेलिंग इतने लिखे हुए हैं, सिर्फ ये पास पेपर्स वाले रिपीटेड है, तो इनको ज़रूर आप जो ना प्रिपेयर करें। यहाँ पर ये वर्ड जो ना पहला दिया हुआ है, फिर दूसरा वर्ड है, ये करेक्ट स्पेलिंग के साथ इसके आपने ये करेक्ट स्पेलिंग याद करने हैं। जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन में तैयारी करनी है तो वो ये यहाँ से वीडियो जो ना मतलब यहाँ से ये फ़ाइल तैयार करना शुरू करें। सबसे पहले ये करेक्ट स्पेलिंग जो है ये कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 जो ना 2 स्पेलिंग्स है। 52 में से 100% गारंटी है कि 5 MCQs आपके जो सॉल्व होंगे करेक्ट स्पेलिंग वाले। चाहे 4 MCQs आते हैं चाहे वो 5 MCQs आते हैं, तो वो आपके इसमें से सॉल्व ज़रूर होंगे। तो इनको ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट आगे दिया है सिनोनियम, और सिनोनियम के बारे में दिया हुआ है कौन कौन से सिनोनियम आते हैं। अच्छा, वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है एक्सटर्नल का जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है फॉर एवर, इसका सिनोनियम है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कंटेंस्ट। उसके बाद इसका जो सिनोनियम दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंपटीशन है। तो इसी तरह रोरिंग जो है हमारे पास दिया हुआ वर्ड लिवली जो है ना, इसमें ये सिनोनियम दिए हुए। तो ये इंपॉर्टेंट सिनोनियम जो 18 सिनोनियम है, ओनली 18 नहीं सॉरी ज़्यादा है, ये है 40 जो में से 40 में से 4 या 5 जो सिनोनियम या 2-3 MCQs आती है वो इन्हीं में से आपकी आएंगी। तो इनको ज़रूर तैयार कर लें। बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंटोनियम वाला MCQs एक आपका आता है, तो ये कोई 10 एंटोनियम वर्ड्स है रिपीट। जैसे फेल हो गया, फेल का सक्सीड होता है। उसके बाद अबेंडन, ये तो हर बार आया हुआ ना, कंटिन्यू इसका जो ना करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसका दिया हुआ माइटी भी हर बार पेपर में आता है मोस्टली पंजाब के, तो वीक इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिवार्ड जो हमारे पास दिया हुआ है, तो रिवार्ड के लिए हमारे पास पनिशमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कल्प्रेट भी काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ है। एंटोनियम जो है ना हमारे पास इनोसेट इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट कन्वीनियंट जो है, कन्वीनियंट का दिया हुआ डिफ़िकल्ट। और ब्राइट जो दिया हुआ हमारे पास, ब्राइट का डार्क है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे दिया हुआ है कंज्यूम का सेव होता है। और नेक्स्ट सफरिंग लेज़र को कहते हैं। और उसके बाद है अबेंडन, एक अबेंडन यहाँ पर भी आपने पढ़ा है। और दूसरा ये है एक्सेप्ट। ये टोटल आपके पास 10 एंटोनियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप ज़रूर तैयार करें। जिस बच्चे ने ये तैयार कर लिया देन आपके एंटोनियम की 1-2 MCQs आएगी, वो आपकी सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपकी आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट और वेरी डिफ़िकल्ट
फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला पोर्शन होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला पोर्शन बच्चों के लिए टफ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब को यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पर MCQ नंबर 1 दिया हुआ है, डू यू डैश टू स्कूल एवरीडे, तो ये गो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें से है रोशाना डैश हर मील्स इन द आफ्टरनून, किड्स मील्स जो हमारे पास इसमें टेक्स करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये MCQs मैंने आपको बताया ना, पास पेपर वाली जहाँ से MCQ शुरू हो रही है, आप इन MCQs को ज़रूर प्रिपेयर करें। और अगर जिस बच्चे ने ये पास पेपर वाली MCQs को तैयार कर लिया तो ऐसे समझ लें कि आपके MCQs कंप्लीट की कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे जो इम्पोर्टेंट ये बताऊंगा 10th क्लास के लिए, जो ये के पैराग्राफ ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बता दें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दूं कि एक यूनिट नंबर 1 आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना चाहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आप यहाँ से ना भी तैयार करें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज वाले जो 5-6 क्वेश्चन है वो ज़रूर तैयार करें। दूसरा, आपने चाइनीज़ न्यू ईयर तैयार करना है, और जो समरी है ट्राई अगेन ये नहीं करना, फर्स्ट एड्स के कर सकते हैं। 3 चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, और तीसरा जो आपने चैप्टर नंबर 7 के करने, नहीं चैप्टर नंबर 6 के भी कर सकते हैं। बस ये टोटल मैं कहता हूँ कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 4, 6 के तैयार कर लेते हैं देन आपके 5 हो जाएंगे। नहीं तो आप एक और चीज़ जो चैप्टर 7 के अगर करना चाहें, लेकिन मैं उसको कहूँगा नहीं, चैप्टर नंबर जो 12 या चैप्टर नंबर 11 में से किसी एक का कर लें, या फिर चैप्टर नंबर 9 भी कर सकते हैं। तो ये जो ना इस तरह आप मेरे हिसाब से जो अगर आपने पास करना है तो पहले 4 चैप्टर जो बता दिए मैंने, चैप्टर नंबर 1, 2, उसके बाद 4 और 6, सिर्फ इनके क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले कर लें तो 5 नहीं होंगे तो 4 तो ज़रूरी हो जाएंगे ना, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है ना मोस्ट यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बात हुई है, इसको भी इग्नोर करें ये फाइल में से। और उसके बाद आगे दिए हुए एग्जाम्स इन एनालिटिक, ये भी आपके कोई काम के नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट आगे जो आ जाता है हमारे पास ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए मैं बता दूं, देखिए चैप्टर नंबर 1 में से ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि इसमें से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा ये टोटल मैं पैराग्राफ इसमें से जो बता रहा हूँ ना, 1 उसके साथ 2 और 3, 4 चैप्टर नंबर 1 में से एक पैराग्राफ आपका ट्रांसलेशन के लिए आएगा उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, जिसमें से आपका जो हाई वेटेज का ये नंबर है इसमें से 4 नंबर का पैराग्राफ है। तो ये 4 पैराग्राफ ज़रूर तैयार करें पहले चैप्टर के। ये ट्रांसलेशन आपके पंजाब के किसी भी बोर्ड से है तो ये 4 में से एक पेपर में आपके ज़रूर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी तरह यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर का दिया हुआ है। चाइनीज़ न्यू ईयर में हमारे पास ये 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं। अगर आप देखें तो ये 4 पैराग्राफ, इनको ज़रूर प्रिपेयर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि ये चीज़ बता दे जो हमारे पेपर में आनी है, तो अब तो सेपरेट करके बता दिया और क्या हो। पहले ये 2 चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड्स जो ना हमारे पास, इसके भी आपने तैयार करना है। एक ये इसके 3 पैराग्राफ है ओनली, सिर्फ 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। उसके बाद है ये जो टेलीविज़न न्यूज़पेपर वाले, इसके 3 पैराग्राफ ये दिए हुए हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ तक 14 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के जो है ना 4 पैराग्राफ है। बस यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ बहुत है, अगर ये चैप्टर 7 तक है। और एक और कर लेते हैं जो ना सेलेक्टिंग द राइट कैरियर वाला चैप्टर 9, तो मैं कहता हूँ आपके 2 पैराग्राफ आराम सुकून से हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप ये जो पैराग्राफ के लिए तैयारी करें, बाकी आगे पैराग्राफ आप छोड़ भी सकते हैं। आगे समरी के लिए ट्राई अगेन भी करनी है, द रेन भी करनी है, और तीसरी पीस भी करनी है, क्योंकि इसमें फ़िलहाल जो ना अभी गैस करना कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई जो ना कोई आ सकती है। तो तीनों प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ये स्टैंजा दिया हुआ इम्पोर्टेंट जो ना इसको स्टैंजा को भी इग्नोर करें, मोस्टली बच्चे स्टैंजा नहीं लिखते। अगर आपको पैराग्राफ वैसे भी इसमें मिल जाएगा, देख लेना आपने। और बाद में अगले जो दिए इम्पोर्टेंट एसेस के बारे में आ गए। अब इम्पोर्टेंट ऐसे में जो ना हमारे पास अगर मैं आपको बात कर लूँ तो वो है पहला दिया हुआ हमारे पास, पहला माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसके बाद है माई हाउस, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्टेसी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
साइंस सीन इन अ रेनी डे, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास 6 वाला। उसके बाद है क्रिकेट मैच भी नहीं है, ट्रू मुस्लिम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ है टेलीविज़न नहीं है, कायदे आज़म इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे दिया हुआ है आगे माय हॉबी आप 12 कर सकते हैं। उसके साथ है आवर स्कूल कैंटीन नहीं, माय स्कूल ये भी है, ये पैराग्राफ में आता है, ऐसे में तो नहीं आता। उसके बाद माय बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। उसके साथ आगे पिकनिक स्पॉट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये तकरीबन जो आपको जो 5-6 लगा दिए ना, इसी में से आपका एक जो ना ज़रूर हो जाएगा दूसरा ऐसे। उसके साथ मोस्ट सॉरी ये पैराग्राफ ही था, ये जो ना हमारे पास है ऐसे फ्रॉम द पेपर्स बोर्ड में दिया। मोस्ट रिपीटेड ऐसेज यहाँ पर दिए हुए रिपीटेड, अच्छा दोबारा नीचे रिपीटेड दिया हुआ देख लें। 1 है, उसके बाद स्पोर्ट एंड गेम्स का टेस्ट हो गया, हेल्थ भी आया हुआ है। सीन इन जो हमारे पास रेलवे स्टेशन वाला दिया हुआ है। उसके साथ है हॉकी मैच दिया हुआ है, ट्रू मुस्लिम आया हुआ है। हाँ, ये बिग लाइफ इन अ बिग सिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है, विलेज लाइफ ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ आ जाए हमारे पास कायदे आज़म। बस ये काफ़ी है मेरे हिसाब से, इतने बाकी और करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मोस्ट रिपीटेड आगे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। पैराग्राफ में अगर आप देखें तो ये हमारे पास माई स्कूल, ठीक है, गर्ल गाइड दूसरा है। उसके बाद है विजिट टू अ म्यूज़ियम। उसके बाद है रिवर इन अ फ्लूड। उसके बाद आगे दिया हुआ है प्लेजेंट ड्रीम जो है, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। उसके साथ है माई नेबर, विजिट टू अ हॉस्पिटल। तो ये फैशन, ये सारे जो ना मतलब ये रोड एक्सीडेंट ज़्यादा जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट यही थे, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में, लेकिन वो मैं शायद कोशिश करूँगा कुछ और एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा, उसमें जो ना अलहदा से शेयर कर देंगे। मोस्ट रिपीटेड पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपने ज़रूर तैयार करने हैं जो दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपके 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स ज़रूर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देख लें, हर चीज़ मैंने क्लियर बता दी है यहाँ पर। और बाकी जो ये फ़ाइल डाउनलोड करने वाली है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड के लिए क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने वो वहाँ से अपने जो अपने पास से वो एक्सेप्ट करूँगा, तब भी आपके पास वो फाइल ओपन होगी, अदरवाइज़ नहीं। मतलब मैंने लिंक को शेयर एक्सेस देनी है आपको। फिर तो उसके लिए पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कंप्लीट जिसने देखी होगी उसी ने लिंक पर क्लिक करना है और एक्सेस उसी को मिलेगी, अदरवाइज़ किसी को नहीं मिलेगी। और स्टूडेंट्स इसके मैं मोस्ट रिपीटेटिव जो पैराग्राफ है ना, मेरे घर के सामने जो है हमारे पास एक बाग है, ये आपने ज़रूर तैयार करना है। एक दफ़ा का जिक्र है, ये तीसरा ज़रूर करना है आपने, ठीक है। उसके बाद और तीसरे वाले के साथ है चौथा, और मैं 10वीं जमात में तालिब इल्म हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5वां, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े मैं निशान लगा रहा हूँ। एक कंजूस वाला भी इम्पॉर्टेंट है। अनारकली लाहौर का मशहूर तरीन बाज़ार है, ये भी करना है। वालदैन की इज़्ज़त करना जो ना हमारा अखलाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा का 2 दोस्त, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ आगे दिया हुआ जौहरी तवान्य वाला ये इंपॉर्टेंट है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आगे दिया हुआ है शेर एक ताकतवर जानवर है, एक नौजवान बाग में बैठा था, ये नहीं इंपॉर्टेंट। आगे वाले बस आप इग्नोर कर सकते हैं, ये पहले जो बता दिए इसी में से आपका एक पैराग्राफ ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जो ना हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए, आप जिनके रिलेटेड कुछ लिखना चाहें उसके रिलेटेड ये दिए हुए हैं। तो अगर आप ऊपर वाला उर्दू से इंग्लिश नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाले इसकी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, या फिर आप उसके रिलेटेड एक ऐसे टाइप बना के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये जिस बच्चे ने वीडियो कंप्लीट देखी है तो उसको फ़ाइल का पता चलेगा कि ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, और उसके लिए आपको पहले कमेंट करना है, कमेंट करके वीडियो लाइक करनी है, और फिर आपने क्लिक करना है उस पर, और आपने जब वो एक्सेस मांगना है उधर मैसेज करना है कि सर मैंने कमेंट भी कर दिया और वीडियो कंप्लीट वॉच कर दिया, तो काइंडली मुझे जो है इसके लिंक का एक्सेस दिया जाए। तो ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तो फ्री में है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और स्टूडेंट्स ये एक जो ऐसी बात है जो पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है कि क्या एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें 2 पेपर शेयर करें और उससे ही आप लोग जो है ना मतलब
तकरीबन कोई 80% पेपर उसी 2 पेपरों में से आ जाए तो आप वो 2 पेपर तैयार करें और आपका 70 से 80% तक का पेपर उसी में से सवाल और सारी चीज़ें जो है ना एवरीथिंग जो आ जाए। तो अगर तो आप चाहते हैं कि उस तरह का पेपर शेयर करें 2 पेपर, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह जैसे ये 2 दिन ईद के गुजरते हैं उसके बाद जो है वो वीडियो ज़रूर अपलोड कर दी जाएगी। जिस बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है तो वो 2 पेपर्स के लिए वो कमेंट ज़रूर करें और वो जो है वो 2 पेपर सिर्फ तैयार करता है तो भी 70% मार्क्स ज़रूर गेन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।